'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच जो ऑलवेज मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। आज मैं फिर आया हूँ, जैसे मैं ऑलवेज जब भी जाता हूँ फिर आ जाता हूँ वापस। लाइफ में कुछ ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स होने चाहिए। चलिए अभी हम मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास जो टाटा सफारी स्टॉर्म थी वो मैंने सेल कर दी है, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गए थे उस गाड़ी के अंदर। इंजन विंजन के हिसाब से डीजल में क्या पानी आने के कारण मेरी गाड़ी की नोजले वगैरह बोल गई थी, तो मैंने उसको सेल करके अब मैंने दूसरी गाड़ी ली है। वो गाड़ी मैंने क्यों ली, किस पर्पस पे ली और मैंने कितने में ली, क्या मॉडल है, क्या डिटेल है, आई होप आपको पसंद आएगा। चलो देखने से पहले मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है। चलिए जो उधर चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैंने मर्सिडीज बेंज ली है गाड़ी, एंड ये S320 मॉडल कहा जाता है और S क्लास यानी सबसे महंगा, सबसे बेस्ट और सबसे बहुत ही प्यारा जिसे कहा जाता है वो मॉडल बोलते हैं। चलिए अभी मैं अंदर से आपको बताऊँ मैंने कितने में ली, क्यों ली ये गाड़ी, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आज इसका रिव्यू के साथ साथ मैं बताऊँगा ये गाड़ी मैंने क्यों पसंद की, वो भी सेकेंड हैंड, क्योंकि नया बहुत अप्रॉक्स जब अगर नए का कीमत गिनेंगे तो 1,74,000 मतलब अप्रॉक्स 1,74 लाख इसका करंटली आज का कीमत है। S320 का आप पूछ सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे भी सर्च मारेंगे उसमें भी अवेलेबल होगा। मेरे को सबसे अच्छा पता क्या लगता है इसमें, जैसे मैं अभी ये लॉक वाला बटन है इसको मैं अभी ऑन करता हूँ, देखिए कितना मस्त सिस्टम है। और जैसे मैं गाड़ी में बैठूंगा ना तो अलग अलग सिस्टम करता है। जैसे मैं इसको अभी लॉक कर दिया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और जैसे ही मैं लॉक खोलूँगा, जैसे ये मैंने लॉक पकड़ा अभी ये नहीं खोल रहा है। अभी मैं जैसे ही इस डोर को ओपन करूँगा ना, ये मैंने डोर को ओपन किया एंड अभी देखिएगा ये कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कर लेते हैं जी इस गाड़ी का। पहले मैं इंटीरियर दिखाना चाहूँगा क्यों ये मुझे इतनी पसंद आई। पहले ही नज़र में ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई। सतनाम श्री वाहिगुरु तन तन बाबा दीप सिंह जी, जो मैं परमात्मा का नाम हमेशा लेके अपना आगे का काम स्टार्ट करता हूँ। आप इंटीरियर देख सकते हैं कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं। मैं इसके बारे में ना आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता था और कुछ फंक्शंस से अभी भी मुझे नहीं पता। इसमें आप देख सकते हैं, देखो ना हर एक चीज़ का ना एक अलग सिस्टम दिया है कि आगे की फ्रंट डोर, साइड डोर चीज़ें कैसे होती है उस चीज़ में पहले बताया जाता है। एंड सेकेंड वन, मुझे तो ये घड़ी बहुत प्यारी लगी भाई, इसमें एकदम रॉयल फील आता है इस गाड़ी के अंदर। और मैंने देखिए बाबा जी की फ़ोटो तो मंगाई, एक मैंने दूसरी फ़ोटो मंगाई हुई है जो मेरे इस कांच के आसपास लगेगी। एंड इसका सनरूफ भी आज भी चालू है, सनरूफ भी प्रॉपर इसका वर्क कर रहा है। इधर मेरा बाबा जी के दीप सिंह जी का सिंबल आएगा। और ये मेरे को बताइएगा, मैंने ये शेर का जो सिंबल रखा हुआ आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इसका इंटीरियर वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसे मैं चालू करूँगा तब आपको बताऊँगा ये कैसी लगती है, किस तरह से इसका लाइटिंग सिस्टम आता है। AC सिस्टम भी बहुत प्यारा आता है इसमें। और हाँ, ये जो स्विचेस है ना इसमें बहुत ज़्यादा एक ख़ास चीज़ होती है, ये जो बहुत कम लोगों को पता है कि इस गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज़ के अंदर कई लोग बैठते हैं ना तो उन्हें पता नहीं लगता कि इसको आगे पीछे कैसे करना है। तो थोड़ा सा बात समझाऊंगा। जैसे ये मैं थोड़ा सा इसको आगे प्रेस करूँगा ना तो जो मेरी सीट है ये अपने आप आगे पीछे होगी। दिखाता हूँ, अभी ये मैंने आगे किया
और ये देखिए मेरी सीट आगे जा रही है अपने आप। और इसको मैं पीछे करता हूँ, आर्म रेस्ट है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये आगे पीछे वर्क करती है। और इसमें ये जो सीट है जो नीचे वाली मिल रही है, इसको सीट को आगे करना और पीछे करने का सिस्टम होता है, यानी आगे होती है पीछे होती है, वो चीज़ का मेन होता है। और इसमें सबसे खास चीज़ पता है क्या, सीट के नीचे भी पंखे आते हैं कि आपको किस तरह से हवा चाहिए, स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, सबका मैकेनिज्म बहुत अलग है। और इसमें कैसा 1 2 3 जो सिस्टम दिया गया है, कभी कभी क्या आपको मीडियम हवा चाहिए, फास्ट हवा चाहिए, किस तरह से चाहिए, एक बार इसको मैनुअल करके आप सेट कर देंगे ना तो बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगी। एसी वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये डीजल वेरिएंट है जो मैंने जो लिया हुआ है, इसमें एयर बैग्स वगैरह बहुत अच्छा है। और दूसरी खास चीज़ पता क्या आती है इसमें, आप इसमें ये जो सिस्टम देख रहे हैं ना, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, पास एयर बैग, इसमें लिखा है ECP ऑफ। और ये चीज़ सबसे, ये जो लास्ट वाले 2 कोने वाले स्विच दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 2 तरफ के एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक एरो को इसको गोल घुमाएंगे ना तो इस तरफ का लाइट तेज़ होगा, वहाँ से कम ज़्यादा करनी वो चीज़ है, यानी मीटर की लाइट कम ज़्यादा होने के पूरे होते रहते हैं। और इसमें ये जो टीवी दिख रहा है छोटा सा, इसमें इधर उधर के जो एरो दिख रहे हैं, अगर मैं इधर का बटन करूँगा तो इस तरफ की LCD घूमेगी, अगर मैं उस तरफ का बटन दबाऊंगा तो उस तरफ की LCD घूमेगी। और पुलिंग है। और ECP मतलब कैसा होता है, यानी खड्डे में अगर आपकी गाड़ी जाती है जैसे ये है, तो ये गाड़ी ऊंची करने के लिए होता है। आपको देख रहा होगा गाड़ी के सिंबल के साथ साथ ना ऊपर ऊंचा सिंबल आ रहा है इसमें, यानी गाड़ी अप्रोक्स 5 से 7 इंच ऊपर हो जाती है। इतना ज़्यादा खुला, इतना ज़्यादा बेस्ट। और ये सिस्टम भी आगे बहुत सारे हैं, मैं 1 बाय 1 जैसे गाड़ी चालू करूँगा तब आपको बताऊँगा। आज के लिए मैं खाली इतना ही बता पाऊँगा आपको। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा ना, इसमें मैं इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू चलता हुआ पूरा बनाऊँगा। और पीछे के साथ साथ इसमें ये देखिए, मुझे बताइएगा कि मैंने सीट कवर के साथ इसके साथ ये मैच लिया है, तो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी मेरे को प्लीज़ बताइएगा। मैंने गाड़ी का पूरा लुक्स आपको साइड से बताया है। और ये जो साइड के स्विचेस है ना, बहुत ज़्यादा काम के, बहुत ज़्यादा प्यारा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो इसकी चाबी दिख रही है आपको, ये चाबी इतनी प्यारी है भाई, अंदर लगाते हुए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने मेरे दोस्त से बात किया था, सॉरी थोड़ा मेरी चाबी गिर गई, तो मैंने मेरे दोस्त से बात किया था, मैं कहा भाई साहब इस गाड़ी को थोड़ा सा चालू करके ना आप थोड़ा सा साइड पे रख दो। जैसे मैं नया था वो भी मेरे साथ नया था, तो मैंने उसको चाबी दिया, उसने चाबी को ना ऐसे कैसे लेके चुपचाप चला गया। उसको लगा कि शायद इसमें से चाबी निकलेगी या कुछ सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे करके निकलेगा, लेकिन गाड़ी के पास गया, उसने डायरेक्टली रिमोट से ना मतलब इसको ओपन किया, ग्लास खुल गया। तो कहता है यार साइड का ग्लास नहीं खुल रहा है। जैसे उसने डोर खोला, डोर खोलने के बाद ये डायरेक्टली एक्सेस में खुल गया। ओ हो मेरे भाई, जैसे बोला ना, तो पहले तो चाबी लगाने की जगह ढूंढ रहा था। मैं आपको चाबी लगाने की जगह बताता हूँ, थोड़ी अलग है इसकी, थोड़ा वो समझाता हूँ 2 मिनट। मैंने अभी इसमें ना गाड़ी चालू किया, आपको ये सिस्टम दिख रहा होगा। देखिए अभी थोड़ा कूलेंट वगैरह का मिस कम है, क्योंकि मैं डायरेक्टली गाड़ी लेके आ गया था ना इसके लिए। इसमें डीजल वेरिएंट है। इसमें पता क्या है कि अगर माइलेज की बात करें तो ये 10 से ऊपर इसका माइलेज नहीं आता, बट गाड़ी इतना साइलेंट है, अगर आपको चलाएंगे ना तो पता ही नहीं लगेगा कि आप कोई गाड़ी में बैठे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फ़्लाइट में बैठे हैं, प्लेन जैसा आपको ऐसा महसूस होगा। जो मैंने आपको बताया, ये जो सिस्टम्स के बारे में बताया ना मैंने, देखिए अभी मैंने जैसे गाड़ी चालू की, आप ये सिस्टम देख सकते हो। उस टाइम पर लाइट नहीं चालू हो रही थी, अब ये देखिए इसमें लाइट चालू हो गई है। अब ये गाड़ी का 3 से 5 इंच ऊपर हो गई है। इसके गियर सिस्टम कैसे होते हैं कि आप देख सकते हैं, इस तरफ आप ये देखिए, इसमें लिखा है रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। अभी इसमें कई लोगों को क्या कन्फ्यूज़न होती है कि इसका गियर चेंज करे तो करे कैसे। इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है, अपनी जो ब्रेक होती है उसको आप आराम से प्रेस करेंगे ना, तो ये नीचे की तरफ, ये जो एरो आप देख रहे हैं मेरे हाथ तरफ, ये वाला, इसको खाली डायरेक्टली ऐसे नीचे कर देना है। देखिए ये अभी आवाज़ आ गई, मतलब मैंने तो क्या हैंड ब्रेक प्रेस की हुई थी, इसके लिए पहले मुझे क्या हैंड ब्रेक बंद करनी पड़ेगी, तो फिर ये बताता है कि हैंड ब्रेक इसमें चालू। यानी बहुत अच्छे सिस्टम्स आते हैं। ये देखिए अभी मेरे को अगर न्यूट्रल रखना हो, ये न्यूट्रल हो गई, रिवर्स हो गई, ये न्यूट्रल भी हो जाती है। और मेरे को डायरेक्ट पार्किंग करनी है, यानी ब्रेक लग जाए ऑटोमेटिकली, तो इसको मैं एक बार दबा दूंगा तो ये पार्किंग हो जाता है। यानी सिस्टम्स बहुत सारे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह समझ के फिर आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद इसे कैसे चलाया जाता है। अभी आप देखिए, मैं सीट का सिस्टम भी बता रहा था ना आपको। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा प्रेस पीछे करूंगा ना, ये देखिए मेरी सीट भी ऑटोमेटिकली पीछे होती जा रही है।
और अगर इसको मैं आगे करूँगा ना तो ये सीट मेरे पीछे के आगे हो जाती है, और ये पीछे के रैक्स होते हैं। अगर हम नीचे करना चाहें, ऊपर करना चाहें, दोनों तरफ से मतलब हम कर सकते हैं ईजीली। मुझे इसी के लिए मर्सिडीज़ बेंज पसंद आई। चलिए अभी मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये मैंने गाड़ी क्यों ली, क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज मैंने पहली बार मेरी लाइफ में ली है, और ये है 2016 का लास्ट मॉडल था। तो मैंने इसी के लिए परचेज़ किया कि एक बार लाइफ में इंसान को थोड़ा सा अपडेट भी होना पड़ता है। और ये गाड़ी मैंने क्यों ली, इसी के लिए ली कि हमारा क्या शादी पार्टियों का जब कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, तो शादी पार्टियों में ये गाड़ी जाती है। तो उसका पर डे का रेंट होता है हमारा फिक्स होता है, कोई 10,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 25,000 बोलता है। मिनिमम इसका 20,000 रेंट फिक्स रहता है, उससे कम नहीं होता इसमें। हाँ, कभी आपकी दोस्ती किसी के साथ अच्छी हो तो 10 से 15,000 रुपये के बीच आप इसे आराम से बेच सकते हैं। बट ये हर किसी को गाड़ी देने वाली नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और गाड़ी की जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब इसका रिव्यू मैं और पावरफुल बनाऊंगा कि इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या क्या सी चीज़ है, क्योंकि मेरे को अभी लिए हुए खाली 5 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक चलाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, तो इसके बारे में मैं और भी प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्यों पसंद की। और इसका अगर नए का कीमत जैसे मैंने बताया था कि आज के हिसाब से मार्केट जो प्राइस है इसका 1,75,00,000 रुपये ऑन रोड इसका कीमत है आज, जो अगर आप न्यू परचेज़ करते हैं। सेकंड में अप्रोक्स अगर गिनती में चलते हैं तो 20 लाख के आसपास ये सेकंड में अवेलेबल हो जाती है। अभी आपके ऊपर है कि आपका रिलेशन कैसा किसके साथ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड पड़ता है। मैंने भी मेरे हिसाब से सही प्राइस पे ली है, और इस पर लोन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि हमने तो क्या सब जीजा जी वगैरह के नाम से थोड़ा सा लोन करके अपने प्रोसेस करके हमने ली है, थोड़ी जान पहचान के हिसाब से भी। तो मैंने व्हीकल लोन के अलावा दूसरा एक एनी अदर ऑप्शन लिया था, उसी बेस पे हमने ये गाड़ी ख़रीदा है। सो अब आती है इसकी माइलेज की बात। अगर आप हाईवे पे चलते हैं ना, इसका 12 से 13 के बीच आसपास एवरेज इसका आता है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो इसका 7 से ऊपर एवरेज नहीं आता है, और अगर नॉर्मल ड्राइव वगैरह में इसको आप चलाते हैं तो आपको 10 तो आराम से देगी। और कंफर्ट में इसका 100 ऑफ 100 इसका जो है, जो मतलब मैं रिव्यू के हिसाब से बोलना चाहूँगा, 100 ऑफ 100 इसका कंफर्ट जोन है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी डिटेल्स बताऊँगा, इसमें क्या खामियाँ हैं, क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्यों नहीं, ऐसा वैसा सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी और बेहतरीन बनाएंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।